ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी 8वां अध्याय होगा और कल जहाँ पर हमने कथा समाप्त की थी आज वहीं से हम शुरू करते हैं। तो आगे कथा कुछ इस प्रकार है। अब यदि वह संकष्ट चतुर्थी को व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्ट व्रत करने की स्वयं ने प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन, व्रत, जप आदि को ऐसी महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो, राजा उसे अभिष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें उस घोषणा से यह आशंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड न दे बैठे। संभव है कि अभिष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने वाले के लिए कहलाई हो। हे द्वैपायन, इस भय से कोई भी राज्यसभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी में व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हो तो आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर सुरेश्वर के विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया। हे देवपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उड़ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा को उस व्यक्ति को अभिष्ट धन देकर ससम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महात्म्य बताया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात ठीक है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महात्म्य है। जिस पर जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहें, भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और आश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास करें। कार्तिक में दुग्धाहार करें और माघ शीर्ष में निराहार रहें। पौत्र मास में गौमूत्र, माघ में तिल और फाल्गुन में घृत शर्करा सेवन करें। चैत्र में पंचगव्य, बैसाख में सतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान है जो मैंने तुम्हें बता दिया। 9वां अध्याय। शिव जी पार्वती से बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये शौनक जी बताते हैं। शौनक जी बोलते हैं, हे सूत जी, हे प्रभु, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः यह चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ हैं। हे दयामय, उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र हैं उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक, हे महाभाग, तुम धन्य हो और जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं हो रही है। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि प्रभु, सर्व सुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई भी न हो और अभिष्टों की प्राप्ति भी हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षे, तुम्हारे जैसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी ने बोला, श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती जी के इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा, यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हुई है, सो मुझे भी बताइए हे नाथ। शिव द्वारा सुदामा के वैभव संपन्न होने का वर्णन। शिव जी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र, सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे।
यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह करने पर जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चिथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुंचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे सब हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारिकापति से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वह मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए अपने साथ। सभी प्रहरी अवाक रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे अमृतम पदार्थ को मुझसे छिपा क्यों रहे थे? फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों ओर से। सुदामा ने सर कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा क्यों नहीं करते हो? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सुदामा ने पूछा, ये गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उन परम ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उनके अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि, मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम्हें भी उनका पूजन करो और उनका व्रत करो। सुदामा ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान, पूजन, वृत्तांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण जी बोले, हे विप्रवर, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो अथवा बैसाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पूर्ण अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ होता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर लें तो अति उत्तम। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्या वाचन एवं 9 ग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीप कर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश की स्थापना करें। फिर गणेश जी की धातु की, मृत्तिका की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृतादि के साथ निमित्त मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवारजनों एवं पत्नी, पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अयाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वहीं गणेश जी के पूजन का संकल्प लिया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना करके प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान के घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौट गए। व्यापारी के धन चोरी का वृत्तांत। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरे थे वहीं व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वो प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आँख खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया वह धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा।
उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा मिला। दौड़कर उसने वो संदूक उठा लिया और उसमें देखा बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा जी को दान दे दिया। सुदामा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। सायंकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधे, सत्य स्वरूप, परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधु, मुझ पर दया कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री गणेश जी प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगूं। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवमस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहाँ उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्म संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहाँ से चलकर अपने घर पहुँचे तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहाँ कहीं भी उनकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहाँ कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तुड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ है। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आँख खुलने पर अपने को इस राशि भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी न जाने कहाँ से आ गए। तब सुदामा ने भगवान श्री गणेश के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रतिमास ही गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली कथाओं के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और इस कथा के साथ हम आपका अगले अध्याय में ज़रूर इंतज़ार करेंगे, तो आप ज़रूर आइएगा अगली कथा सुनने के लिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और हमारी तरफ से आप सभी को ये कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।